नाम श्री राम यादव, घुमनहेड़ा मंदिर कमेटी का मैं शामिल है। मेरी कमेटी में काम के बहुत। अब मुझे बताइए पूरा विस्तार तरीके से, मौनी बाबा कब आए थे, कैसे उनको पहली बार देखा गया था, किस तरह से आश्रम का निर्माण हुआ और अब क्या हुआ। मौनी बाबा सन 1961 में यहाँ आए थे। हमारे बुजुर्ग बताते हमारे जन्म से पहले आए थे और उन्होंने आके यहाँ बड़ी तपस्या करी और उसके बाद इन्होंने मौन धारण कर लिया। जो भी कुछ बोलते लिखते जो भी करते अपना जो भी स्लेट पर लिख के हम लोगों से बताते थे और इन्होंने मौन धारण करके बड़ी तपस्या करी और बड़े योगी पुरुष थे। उनका इतना वो आशीर्वाद था, जिस आदमी ने जो भी अपनी मनोकामना के लिए इनसे प्रार्थना करी वो पूर्ण हुआ। तो ये मतलब लोग काफ़ी बड़े देश थे, 360 का था, हमारे 360 का और हमारे 17 का और 12 का 8 की ये सारी खाप इस मतलब मौनी महाराज के स्थान को देवताड़क मंदिर गांव को कि उसको पूजते हैं और इनका बड़ा आगे द्वार पे भिक्षा नहीं मांगी, यही उसके लिए आता रहा सौदा। मौनी महाराज, हाँ, तो मौनी महाराज ने इस एरिया को इतना आबाद कराया। ये जोड़ है, इसके अंदर इतने जीव जंतु थे, पानी सूख गया। मौनी महाराज रोहतक से नहर ले आए, उस नहर के भरने के लिए, ये जोड़ भरने के लिए जीव जंतुओं के लिए। और फिर मौनी महाराज का एक योगदान ये है, इस एरिया में खारा पानी था, मौनी महाराज जहाँ भी इकट्ठा करे थे वही पानी अमृत निकले था। आप बिना बात के कितने देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा या फिर 1 साल? शायद इन सवालों का जवाब आपके पास खुद होगा और आप इन सवालों के जवाब देते समय अपने ऊपर सोचने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि कितने देर आप रह सकते हैं। लेकिन चलिए एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसने सन 1961 से लेकर के 2001 तक कभी किसी से बात नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। जो कहने की कोशिश की वो लिख कर कहा या जो कहने की कोशिश की उसको अंतरात्मा से लोगों को समझाने के लिए किया। ऐसे ही एक शख्स का नाम था मौनी बाबा। घुमनहेड़ा गांव में एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिस मंदिर का नाम है देवता वाला मंदिर। और यह मंदिर मौनी महाराज आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर को जो संवारने वाले थे उनका नाम मौनी बाबा ही था। और इस आश्रम को ही नहीं, जबकि दिल्ली देहात के तमाम गांव में भी एक खास संदेश पहुंचाने वाले मौनी बाबा ही थे। और इन्हीं के आज निर्वाण दिवस पर घुमनहेड़ा में इस विशाल भंडारे और पूजन का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर तमाम खूबसूरत से लोग पहुंचे। इस खास मौके पर न जाने कितने गांव के लोग पहुंचे और सबने उस बाबा को याद किया। उनकी यादें मीडिया के माध्यम से हमारे साथ साझा किया और बताने की कोशिश भी की कि आखिर वो पल कैसा था जब मौनी बाबा उनके साथ थे। एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। महंत डॉक्टर राम बहादुर दास, खरखौदा। बताइए आज के इस आयोजन के बारे में बताइए आप। आज का ये दिन जो है, ये पूज्य चरण मौनी महाराज का आज ब्रह्मलीन हुए थे। इसको मिथिला के भाषा में CAPA मिलन बोलते हैं, मतलब निर्वाण होना। तो निर्वाण इनका आज हुआ। इस उपलक्ष्य में क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और प्रति वर्ष 4 जुलाई को कार्यक्रम होता है। कितने सालों से हो रहा है? तकरीबन 22वां साल था इस साल। जी क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर के? मैं सबसे पहले तो मैं इस गांव के लिए सबसे बड़ा एक वो जो आशीर्वाद होता है, जो मौनी महाराज जी का जो शरीर पूरा हुआ था आज 4 तारीख को, आज से 21 साल पहले, तो हर वर्ष गांव के पूरे क्षेत्र घुमनहेड़े के और पूरे क्षेत्र के आदमी जितने भी इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर हवन का आयोजन होता है, यज्ञ होता है और उसके बाद में अपना जो ये प्रायोजित जो कार्यक्रम होता है उसमें सत्संग होता है, अपने अपने विचार रखते हैं। कुछ मौनी महाराज जी के विषय में बताइए। भाई मौनी महाराज जी का देखो जी, इनका एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, जिन्होंने समाज के प्रति और गांव के प्रति, घुमनहेड़ा गांव के प्रति जो इन्होंने एक सहयोग और रूप में जो सबको एक आशीर्वाद के रूप में, मैं तो यही कहता हूं कि घुमनहेड़ा गांव के लिए एक आशीर्वाद उन्हीं का है। ये स्थान पहले एक वीरान जगह थी। जब से यहाँ मौनी बाबा ने अपना यहाँ स्थान ग्रहण किया, तभी से इस स्थान की इतना महत्व बढ़ गया कि हमारे आसपास के गाँव में सब जगह के लोग यहाँ मान्यता बढ़ गई। ये हमारा पुराना तीर्थ स्थल था, गांव का एक मतलब पूजनीय स्थान रहा है। मौनी महाराज के आने के बाद में इस जगह पर हर साल मेला लगता है और अब तो बाबा का देहांत होने के बाद में 4 तारीख का गांव ने फिक्स कर दिया है
इलाके के अंदर सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर चलता है। कहाँ से आए थे बाबा कुछ उनके ये बाबा महरौली उसमें गौशाला में थे पहले, गौशाला छोड़ के फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद मौन व्रत कर लिया था। यहाँ पे इन्होंने इनका समाधि बनाया, ये मंदिर किसने बनाई, ऐसा किस तरह से निर्माण हुआ था ये गांव की उस चंदे है। मौनी महाराज के आने के बाद में गांव ने सांग बुलाया, यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम करे तो मंदिर का निर्माण कराया गांव की कमेटी ने, और फिर उनकी देख रेख में ही सारा काम, धर्मशाला भी, सब चीज़ें यहाँ डेवलपमेंट होता चला गया। और मैं इस इलाके से मौनी महाराज से 1960 से जुड़ा हूँ। ये जगह जहाँ आप खड़े हुए हो, ये जगह बिल्कुल आबाद नहीं थी, यहाँ जंगल पड़े हुए थे और यहाँ जंगली जानवर रहते थे। ऐसे समय पे मौनी महाराज ने आकर के यहाँ पर अपना धुआं लगाया और धुएं के अंदर लोगों को जोड़ करके यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो है हमारे जो पूर्वज है मौनी महाराज, हमारे अपने पूर्वजों से देखता आ रहा हूँ मैं, तो हर साल जो है हम मौनी महाराज की पुण्यतिथि मनाते हैं। और ये 2001 में 4 जुलाई 2001 में एक्सपायर हुए थे। उसके बाद से जो है कंटिन्यू लगातार 22 साल हो चुके हैं आज। तो हर साल की बात ही है, हम पूरा गांव जो है मंदिर कमेटी के लिए क्या कहेंगे, कितना अच्छा आयोजन करते हैं? मंदिर कमेटी के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। गांव में भी एक मंदिर का निर्माण उन्होंने दोबारा से निर्माण करवाया है, और यहाँ पे भी मंदिर के लिए साफ सफाई, पेड़ पौधे, ग्रीनरी और धर्मशाला के लिए कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो गांव की मंदिर कमेटी। इस खास मौके पर कमलजीत सहरावत भी पहुंचे। उन्होंने भी पुष्प अर्पण कर मौनी बाबा को अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि इस आयोजन को करते हुए, वार्षिक आयोजन है, गांव को तकरीबन 22 साल हो गए हैं, और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें गांव का हर बच्चा यहाँ पे शामिल होता है। इस मंदिर की अपनी एक इतिहास है और इस मंदिर का अपना एक लोगों के मन में श्रद्धा है। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हुआ, तब भी मन में महसूस होता था कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है, और इस कार्यक्रम में, आयोजन में जब भी आना होता है तो लगता है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और अपनी धार्मिक आस्था को जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जब गांव वाले करते हैं तो बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी अपने घुमनेड़ा वासियों को साधुवाद करती हूँ कि इस कार्यक्रम को वो वार्षिकली आयोजन करके हम सबको भी बुलाते हैं, ताकि हम भी यहाँ पर आकर भगवान का आशीर्वाद लें। और ये कार्यक्रम का आयोजन बहुत भव्य रूप से होता है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसी कामना करते हैं। कुछ तो खास बात होती होगी उन लोगों में जिन्हें ऐसे लोगों का साथ मिलता है। ये यादें कभी पुरानी नहीं हो सकती, हमेशा दिलों में उसी जज्बात के साथ जिंदा रहेंगे जिस जज्बात के साथ वो लोग मौनी बाबा को आदर और सत्कार दिया करते थे। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम भी तो आदर और सत्कार ही है। दिलीप के अनुज मिश्रा की।